आज के 2.2 में सबसे पहले आगे के क्वेश्चन को, और इसके पहले हम लोग 2.1 पढ़ चुके हैं और इसमें 2.2 में पहला क्वेश्चन है और इसके थ्योरी हम लोग देखेंगे। और आज के इसमें थ्योरी चालू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखें कि इसके जो थ्योरी है वो इस प्रकार से फर्स्ट में आपको बताया गया है कि साइन थ्री थीटा एक फॉर्मूला होता है कि 3 साइन थीटा, और यहां पर 3 साइन थीटा माइनस में साइन, और यहां पर 4 हो जाएगा साइन क्यू थीटा। इस तरह से एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है। तो हम इसको सबसे पहले एक फॉर्मूला को हम इन्वर्स के रूप में बदलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस सूत्र का निर्माण करेंगे। देखिए लेट करते हैं यहाँ पर कि ये जो दिया गया है यहाँ पर साइन थीटा है, हम इसको x मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, x। तो थीटा यही रहेगा तो ये साइन इधर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं का कि साइन इन्वर्स x। इक्वेशन फर्स्ट, जब भी इसको इन्वर्स के रूप में बदलना होगा तो हमेशा RHS में क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं। तो RHS को साइन मान लिए, साइन को x मान लेते हैं यहाँ पर, और x मान लेते थीटा यहीं पर आएगा तो साइन इधर किधर जाएगा तो क्या होगा, इन्वर्स लगेगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब बात को समझिए कि ये साइन जो का त्यों है, ये साइन 3 थीटा बराबर, यहाँ पर साइन 3 थीटा है और यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, लेकिन x के बदले में यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा के बदले में कितना लिखेंगे, x माइनस 4 है, और साइन थीटा के बदले में 1 लिखकर और इसको क्यूब देंगे। ये साइन इधर किधर आएगा तो क्या लग जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा। तो यहाँ पर 3 थीटा बराबर कितना हो गया कि साइन इन्वर्स, ये क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स, ये साइन इधर किधर आएगा, इन्वर्स लग जाएगा। तो 3x माइनस 4x क्यूब, और इस तरह से। तो आप देखेंगे कि थीटा का मान इक्वेशन पहला है, ये इक्वेशन पहला में थीटा का मान दिया है साइन इन्वर्स x। तो इसको लिख सकते हैं कि 3 साइन इन्वर्स x बराबर, यहाँ पर लिख देंगे साइन इन्वर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। तो अगर देखेंगे तो यही वाला क्वेश्चन दिया है, वहां पर यही क्वेश्चन वहां पर दिया गया है। इसमें जो 2.1 है पहला क्वेश्चन दिया है। तो हम आपको बताएं कि ये जब भी एक रहता है, जब भी एक रहेगा, जो बाहर में ये रहेगा साइन तो साइन मानते हैं, अगर कॉस रहेगा तो कॉस मानेंगे, साइन रहेगा तो साइन, और कॉस रहेगा तो कॉस। जैसे इसको LHS बराबर RHS प्रूफ करना है तो हमेशा इसमें RHS में चलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, RHS में लेकर चलेंगे, RHS को लेकर चलेंगे। RHS कितना है, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इस तरह का RHS है। जो बाहर में रहता है उसी को मानते हैं। तो यहां पर x के बदले में माना कि x बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो थीटा यही रहेगा तो साइन इधर किधर आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, साइन इन्वर्स x लिख देंगे, और इस तरह की इक्वेशन क्या हो गया, पहला। अब देखिए जहां जहां x है वहां पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो सकता है कि साइन इन्वर्स 3 साइन थीटा माइनस 4x के स्थान पर क्या लिखेंगे, साइन क्यूब थीटा। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, जहां जहां पर x है, x को क्या माने हैं, साइन थीटा, जहां x है उधर साइन रख देंगे। तो आप देखेंगे कि ये वो फॉर्मूला है जो आपको वहां पर लिखे हैं कि साइन 3 थीटा बराबर, ये होता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इस तरह से होगा। ये फर्स्ट में पढ़ाया गया है। अब इस वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि साइन तो साइन है, इन्वर्स है। यहाँ पर बात को समझिए, इसके बदले में इतना लिखा गया है तो इतना लिख सकते हैं, इसको साइन 3 थीटा लिख सकते हैं, इस तरह से लिख देंगे। और जब लिख देंगे तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर जो होता है 100 होता है, साइन x इस तरह से
यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा का मान रखेंगे ही जाके, थीटा का मान इक्वेशन फर्स्ट को रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x, और इसी को प्रूव करना है, अर्थात कह सकते हैं LHS बराबर है RHS। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। और उसी वाले के ये एक फॉर्मूला भी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ इस तरह से कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अब बराबर क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछाएगा। तो आपसे ऑप्शन बना देगा ए ऑप्शन 3 cos इनवर्स x, बी ऑप्शन बना देगा 3 tan इनवर्स x, सी ऑप्शन बना देगा 3 साइन इनवर्स x, और डी ऑप्शन होगा नॉन। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इस फॉर्मूला पर। ये फॉर्मूला पर क्वेश्चन की इतना दे देगा और इसके बराबर इतना होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये सी वाला होगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब की बार एनसीईआरटी के दूसरा क्वेश्चन है 2.2 के। पहला क्वेश्चन इसमें देख चुके हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है ये एक इनवर्स फंक्शन पर आधारित है। तो सबसे पहले हम इनवर्स फंक्शन को देखते हैं कि एक आपको फर्स्ट ईयर में सूत्र पढ़ाया गया होगा कि cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा, ये एक सूत्र होता है। अब इस वाले को हम इसको इनवर्स में चेंज करने के लिए सबसे पहले RHS में जो भी दिया जाता है इसको हम मानते हैं, हम लेट करते हैं यहाँ पर कि cos थीटा बराबर हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी माना जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि थीटा यही रहेगा, तो ये cos उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे cos इनवर्स x, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं इसको। अब देखिए जहां जहां पर cos है वहां पर रखेंगे x, तो ये जो लिखा गया है कि cos 3 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 4, ये cos के बदले में x लिख देंगे और क्यूब है तो क्यूब देंगे। माइनस में जहां 3 है वो जहाँ 3 लिखेंगे और जहां cos है वो जहाँ x लिखेंगे, इस तरफ लिख देंगे। ये cos इधर किधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो ये बच जाएगा यहाँ पर 3 थीटा बराबर में cos इनवर्स, ये हो जाएगा 4x क्यूब और माइनस में 3x, इस तरह के। तो आप देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन पहला से एक से करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले थीटा का स्थान पर cos इनवर्स x लिखा है, तो यहाँ पर 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, इस तरह से। ये आप देखेंगे कि दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। इस तरह से इसका चेंज करते हैं इनवर्स फंक्शन में। इसी इनवर्स फंक्शन पर ये क्वेश्चन आधारित है, अर्थात जहां जहां पर x है वहां पर क्या माने है cos मान सकते हैं। अर्थात इसको बनाए तो हम कहते हैं कि RHS ले लीजिए, यहाँ पर RHS में cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लिख देंगे, इस तरह से। आप देखें कि एक का स्थान पर क्या माने, तो जो अगर वो चीज बात पता नहीं है तो जहां जहां पर x है वहां पर देखें क्या रखे, तो यहाँ पर जो बाहर में रहता है उसी को मानते हैं। cos है तो cos मानेंगे, sin है तो sin मानेंगे, और tan रहेगा तो tan मानेंगे। तो हम लेट करते हैं, यहाँ पर लेट क्या करते हैं तो cos थीटा बराबर हम x कहते हैं, अर्थात जहां पर x हो जाए cos थीटा रखेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, ये जाएगा इधर तो इनवर्स लग जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट होगा। आप देखेंगे कि cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, जहां जहां पर x हो जाए cos रख लेंगे। तो अब देखें यहाँ पर देखेंगे कि cos, अगर इसको देखें इसको, तो ये फर्स्ट ईयर में वो पढ़ाया गया होगा कि cos 3 थीटा बराबर 4 cos
क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आप देखें कि ये दोनों सूत्र है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है, तो इतना के बराबर में इतना लिख सकते हैं हम, दोनों बराबर है। तो कॉस इनवर्स यहां पर लिखा गया है, उसके बदले में इतना लिख देंगे कॉस 3 थीटा। अर्थात आपको बताया गया है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, तो जो एंगल का स्थान पर होता है वही लिख देते हैं, तो इस तरह पे लिख देंगे। तो ये एंगल का स्थान पर जो होता है उसको लिख देंगे यहाँ पर 3 थीटा। इक्वेशन फर्स्ट से थीटा का मान रख देंगे तो 3 का हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और इसी को प्रूफ करना था। अर्थात LHX बराबर है RH। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो इस तरह से, अगर चेंज कभी करना है तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। कहेगा कि इसको चेंज कर दीजिए इनवर्स फंक्शन में, तो ये इनवर्स फंक्शन में इस तरह से होगा। इसलिए 3 और में इसमें देखते हैं। आपको हम बताएं कि इसके पहले आपको बताए थे कि जब tan इनवर्स 100 हो, क्या हो कि tan इनवर्स 100 प्लस tan इनवर्स y हो, अगर 2 गो हो इस तरह से, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। ये कहां से आया है, कैसे आया है, तो इसको हम प्रूफ कर चुके हैं पहले। आप लोग जाकर एक बार थ्योरी देखेंगे यहाँ पर। तो थ्योरी में हम इसको बताए थे कि अगर हम देखते हैं LHX में, LHX कहता है कि इसको लेते हैं कितना, तो tan इनवर्स 2/11 है। अब प्लस में tan इनवर्स 7 यहाँ पर 24 है। आप देखेंगे RH प्रूफ करके लेकर आना है कि tan इनवर्स 1/2 लेकर आना है। तो यहां पर देखेंगे कि 100 के बदले में कितना दिया है, 100 के बदले में दिया है कितना 2/11। देखिए यहाँ पर tan तो tan है, 1 के बदले में 2/11 है, प्लस का प्लस यहाँ पर tan है, और y के बदले में कितना दिया गया है, y के बदले में 7/24 है। तो जब इतना दिया है बराबर में, तो इसके बदले में लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके बदले में लिख रहे हैं यहाँ पर कितना है, तो tan इनवर्स 1 पर लिखेंगे कि 2/11 और प्लस में 7/24 इस तरह पे लिख देंगे। यहां पर लिख रहे हैं। अब देखिए यहां पर 1 माइनस 1 के बदले में दिया है 2/11 और गुणे में 7/24 इस तरह पे लिख देंगे। जब इसको लिख देंगे तो इसको हल करेंगे, तो कितना आएगा कि tan इनवर्स, यहां पर देखिए ऊपर में बाका पर जोड़ करेंगे, यहाँ पर 24 गुणे 11 कर देंगे, यहाँ पर 24 की 4 और 24 का, यहाँ पर कितना हो जाएगा 26, 2 का 64 हो जाएगा। यहाँ पर 11 मर्त में जाएगा तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 यहाँ पर लिख देंगे, और प्लस में यहाँ पर 11 का 77 हो जाएगा, बाका पर जोड़ कर देंगे। बाई यहाँ पर देखेंगे कि एलसीएम लेंगे तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 का 64 हो जाएगा, 2 का 64 दोनों गुना करेंगे तो यहाँ पर एक कुछ नहीं तो इसके बाका में 1 है, तो 2 का 64 वर्ग में चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का 64 माइनस 7 दूना 14, तो यहाँ पर 2 का 64 से 2 का 64 खत्म, तो जो बच गया वो कितना आ गया tan इनवर्स। tan इनवर्स तो है 48 को इसको जोड़ देंगे, तो आज का 15 की 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 2 4 11 1 12 1 का 25, नीचे कितना बच गया है तो इसको घटा लेंगे 2 का 64 में, अगर हम 14 घटा देंगे तो 2 का 50 हो जाएगा। तो जब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 मर्त में चल जाएगा, तो इसके लिए tan इनवर्स यहाँ पर कितना आ गया 1/2, तो जो LHX बराबर है RH। यही आपको बताना था कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। एक बार इसको देखेंगे अगला क्वेश्चन पे, पहले 3 नंबर तक कर चुके हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 2 tan इनवर्स है 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर प्रूफ करके दिखाइए कि tan इनवर्स 31/17। इसको करने का 2 गो तरीका है। पहला तरीका हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, फर्स्ट तरीका ये है कि 2 बार लिखा गया इसको, तो 2 बार अलग अलग लिख लेंगे। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2,
का ये 2 बार लिखा गया है तो 2 बार लिख देंगे इसको, और जो ये है इसको जो कहते हैं लिखेंगे कि tan इनवर्स 1/7। पहले LHF है तो LHF में इस तरह से लिख देंगे 2 बार। अब देखेंगे कि हम एक फॉर्मूला बताए हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y हो, तो इसको लिख देंगे कितना कि tan इनवर्स 1 प्लस y और 1 माइनस xy, इस तरह से लिख देंगे यहां पर। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में लगाएंगे, इन दोनों में तो सबसे पहले कितना आएगा, तो यहां पर रख देंगे, तो यहां पर रखेंगे कितना, तो 1/2, x का मान 1/2 है, y का मान 1/2 है, तो यहां पर रखेंगे कि tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2। अब बाका में कितना लिख देंगे 1 माइनस 1/2 गुणे 1/2, और प्लस में ये जो कहते हो, ये जो कहते हो है tan इनवर्स 1/7, इस तरफ लिख देंगे। आप देखेंगे कि tan इनवर्स जो कहते हो, लेकिन 1/2 1/2 जो होता है ये आधा आधा 1 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या होगा, नीचे में एलसीएम में लेंगे 2 दूनी 4, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस में कितना लिख देंगे tan इनवर्स 1/7, इस तरह से लिखेंगे। अब कितना हो गया कि tan इनवर्स, यहां पर ये प्लस कर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, नीचे कितना बच जाएगा 3, तो 4/3, यहां पर 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस कर ऊपर चल जाएगा और नीचे है ये वाला। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले यहां पर बात की समझिए, ये देखेंगे प्लस में कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, ये है। तो अब फिर से सूत्र लगेगा दोबारा, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक बार लगा दिए जो आएगा उसके साथ इसके लगाएंगे। तो यहां पर पुनः क्या करेंगे, पुनः यहां पर बात का ध्यान रखिएगा कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y वाला सूत्र लग जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे कितना कि tan इनवर्स 1 प्लस y और 1 माइनस xy, ये सूत्र पुनः लगाएंगे। तो अब की बार x के बदले में कितना रखेंगे, 1 के बदले में 4/3 हो जाएगा, और y के बदले में कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। अब रखेंगे फिर से दोबारा रखेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा कि tan इनवर्स, यहां पर हो जाएगा ऊपर में, देखिए ऊपर में 4/3 लिखेंगे x के बदले में 4/3, और प्लस में y का मान 1/7, और 1 माइनस 4/3 और गुणे में 1/7, इस तरह से लिख देंगे इसे। और जब लिखेंगे हम तो इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, देखिए इसको एलसीएम लेंगे, बाका पर जोड़ करेंगे तो 17 का 21 हो जाएगा, तो 3 से काट देंगे तो 7, 7 चौक 28 हो जाएगा, इस तरह से। और प्लस 7 से जब करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा 22 में। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 21 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 21 गुणे 21 हो जाएगा, माइनस में 4, 21 ले 21 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया tan इनवर्स, देखिए 28 से 3 कितना होता है 31, 21 में 4 चल जाएगा तो कितना होगा 17, और ये है LHF बराबर RH। ये पहला तरीका है, इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन